हमारे किचन में एक यूनिक सी चीज़ बनने जा रही है, सोफले कस्टर्ड। इससे पहले आपने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ईद स्पेशल के नाम से ये मैं रेसिपी बना रही हूँ, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दूध जो है मैंने उबलने के लिए रख दिया है। तकरीबन इसको उबाल आ चुका है। जब दूध को उबाल आ जाए तो आप इसको दम की आग पे रख दें। यहाँ 2 अदद अंडा को इस्तेमाल करना है। उसमें से क्या करना है, हमने सफ़ेदी अलग कर लेनी है और जर्दी अलग कर लेनी है। हमें सफ़ेदी चाहिए अंडों की। अब मेरे पास 2 अंडों की सफ़ेदी है। अब हमने इसको तब तक इसको हमने मिक्स करना है, जो मिक्सर होता है उसकी मदद से या ब्लेंडर की मदद से, जब तक ये फोम की फॉर्म में नहीं आ जाता। ये देखिए फोम बनना शुरू हो गया, लेकिन हमें इसका कंप्लीट फोम चाहिए, बिल्कुल जैसे ना इसके साथ चिपका सा हो। अभी ये देखिए, अभी चिपका नहीं है फोम इसके साथ। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये हल्का सा इस तरीके से आएगा जैसे बिल्कुल अंदर फोम इसके पड़ा हुआ है। तो आपने इस वक्त इस पॉइंट पे क्या करना है, वनीला एसेंस हमने लेना है। ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ आधा चम्मच वनीला एसेंस लिया है मैंने। ये मेरे पास आधे से भी थोड़ा सा आ गया था, सॉरी, तो मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड कर रही हूँ। वनीला एसेंस इस वजह से, वैसे तो सफ़ेदी की कोई स्मेल नहीं होती, हमक नहीं होती अंडों की, लेकिन फिर भी हम इसमें वनीला एसेंस डाल के जस्ट 1 मिनट इसको और मिक्स करेंगे। अब 1 चम्मच ले लें। दूध की जो आग है मैंने तेज़ कर दी है। ये देखें फोम जैसे आ जाता है। एक एक कोने पे टपकाते जाना है, एक वक्त में बहुत ज़्यादा फोम नहीं टपकाने आपने। मेरे पास छोटा पैन है तो मैं सिर्फ 3 फोम टपकाऊंगी, छोटे छोटे साइज के। जब ये 3 फोम पक जाएंगे, मज़ीद फिर मैं और 3 फोम इसमें टपकाऊंगी। अब इसको हिलाना जुलाना नहीं है जब तक दूध को खुद से उबाला नहीं आ जाता। इसको आपने बहुत ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं होता, पहले उबाले पे ही आपने इसको उतारना होता है। ये देखें, शेप की आपने टेंशन नहीं लेनी कि ज़रूरी गोल ही बने, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये गोल नहीं भी बनते। ये देखें, ये इस कदर मज़ेदार चीज़ होती है कि ऐसा फील होता है जैसे आप रसमलाई खा रहे हैं। प्लेट में निकालती जा रही हूँ मैं। ये देखें, खुद ब खुद ये पक पक के ऊपर आ जाते हैं। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो टूट गया था, ये आधा उसका पार्ट है। आप चाहें तो 1 एग से ट्राई कर लें, चाहें तो आप 2 एग से ट्राई कर लें, लेकिन प्लीज़ इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा आप। शुरू में एक दफ़ा आप ईद से पहले बना के चेक कर लीजिएगा, ताकि आपका हाथ बैठ जाए इस पे। दोबारा आप इसको ईद पे ट्राई कर लीजिएगा। हल्के हाथ से पलट दें, बिल्कुल हल्का हाथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़रा सा आपने हार्डली इसको हैंडल किया तो वो मिक्स होने का डर होगा दूध में। ये देखें, साथ के साथ पक रहे हैं। अभी मैं इकट्ठे निकाल रही हूँ प्लेट में। मैं आपको इसकी फाइनल शक्ल भी दिखा दूंगी। शेप मैटर नहीं करती, बार बार कहूँगी, क्योंकि थोड़े से जब ठंडे हो जाएंगे तो आप इसको खुद भी हल्की सी शेप दे के रख सकते हैं, जो आपका सर्विंग बाउल होता है उसमें। क्योंकि मैंने 2 एग्स के बनाए हैं, तो इस वजह से सारा का सारा ही मैं एक दफ़ा, तो ये देखें यूं, और जैसे आपने टपकाना है। डन हो गया जी हमारा। ये देखें, ऐसे जैसे अंदर इसके रसगुल्ले पड़े हुए हैं दूध के अंदर। सिर्फ एक दफ़ा ही हल्का सा उबाल आ जाए, क्योंकि जाहिर है उबलता हुआ दूध है, तो इसमें हमने बहुत देर नहीं पकाना होता इसको। आंच मैंने नॉर्मल कर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो उबलना शुरू हो गया था दूध। हल्के हाथ से इसको पलट दें। अगर आप ना भी पलटें नो इशू,
वो खुद ब खुद भी पलटे जा सकते हैं जब दूध को उबाला आएगा, लेकिन वो उस सूरत में होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा माहिर हैं ये बनाने के, तब होता है। तो मैं बिगनर्स के लिए बना रही हूँ कि एक दफ़ा आप इसको हाथ से भी पलट देंगे तो ठीक हो जाएगा। ये देखिए, सिंपल एग से बनाया हमने, कुछ इसमें हमने मज़ीद ऐड नहीं किया है, लेकिन ये इंतहा के टेस्टी होते हैं। जब आप ईद पे बनाएंगे, सर्व करेंगे, एक दफ़ा आपके गेस्ट लाजमी पूछेंगे कि ये इसमें आपने क्या डाला हुआ है। ये आपसे क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा। ये अब लास्ट फोम है, मेरा लास्ट रह गया। मैंने कहा ये क्यों ज़ाया करूँ, ये भी डाल देती हूँ इसमें। इसको भी अभी नहीं छेड़ रही, खुद ही शेप पकड़ेगा। ये इस तरीके से पहले मैंने दूसरी प्लेट में रखा था, जब थोड़े हार्ड हो गए ये, फिर मैंने इसको सर्विंग डिश में नीचे फैला दिया। ये देखें, इस तरह के होते हैं। आप इसको हाथ लगाएंगे, आपको लगेगा आप रसगुल्ले को हाथ लगा रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमने इसको ट्रे को रख देना। अब जो दूध है, 1 कप इसमें से हमने निकाल लेना है और 1 कप इसके अंदर रहेगा। कस्टर्ड पाउडर ले लिया है, मेरे पास मौजूद था, मैं आपको दिखा देती हूँ। कस्टर्ड, ये बनाना फ्लेवर है, रफान का ले लें, जौन सा मर्जी ले लें, वो है। इसको थोड़ा सा इसका पेस्ट सा जैसे बनाते हैं कस्टर्ड बनाने के लिए, कौली में अलग से मिक्स करने का ये फ़ायदा होता है कि उसमें इसके फिर बबल नहीं बनते। थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी ऐड करना है। थोड़ा सेफ साइड पे रह के करने के लिए आप इसको स्ट्रेनर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ताकि जो ऊपर थोड़ा बहुत भी वो रह जाता है वो दूध में मिक्स ना होने पाए। अच्छे से अब इसको हिला जुला लेंगे थोड़ी देर खूब अच्छे से। जो रिमेनिंग 1 कप दूध है ये वो है, इसके अंदर मैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड जो है वो मिक्स करने लगी हूँ। क्योंकि 1 कप है, इस वजह से छोटा चाय का चम्मच भर के हमने कस्टर्ड का पाउडर लिया है। कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको बाद में, एकदम हम इसलिए नहीं डालते कि एकदम से थिक ना हो जाए। थोड़ा सा दूध, ज़रा सा पानी, चाहे तो मिक्स करें पानी, चाहे तो छोड़ दें। ये स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड है, अब मैं ये बना रही हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा है तो। इससे पहले मैंने बनाना कस्टर्ड बना के उसको ठंडा करने के लिए रख दिया। वो ठंडा होता है तो दिखाती हूँ। सिंपल कस्टर्ड है, ये देखें दूध उबलना शुरू भी हो गया है। कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, जस्ट कस्टर्ड ऐड करना है, चीनी ऐड करनी है, सिंपल। ये देखिए कस्टर्ड ऐड कर लिया। अब सिर्फ इसको 3 से 4 मिनट में ये थिक हो जाएगा, जैसे प्रॉपर कस्टर्ड बनाया जाता है। दूध उबाल लिया, 1 चाय का चम्मच, 1 कप दूध था तो उसमें मैंने 1 चाय का चम्मच भर के कस्टर्ड अलग से मिक्स कर लिया थोड़े से दूध में, उसको इसमें डाल दिया। और डोंगे के 1.5 चम्मच भर के मोटी चीनी है तो वो डाल दिया, पिसी हुई चीनी है तो 2 चम्मच भर के डाल दें। अब इसको मज़ीद ये देखें 1 मिनट तक हमने और पकाना है। इसकी थिक सी फॉर्म हो जाएगी जब, तो इसको ठंडा कर लेंगे। ये देखें जी, कस्टर्ड ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। ये देखें, इसको ठंडा कर लेते हैं अब, क्योंकि इसमें गाढ़ा होके फिर थिक हो जाना है। जी व्यूअर्स, अब हम आते हैं अपनी असेंबलिंग की तरफ। असेंबलिंग में मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा मिक्स फ्रूट है। अगर टिन फ्रूट आप लें तो वो तो दी बेस्ट है। अगर टिन फ्रूट नहीं अवेलेबल आपके पास तो केला सेब तो मौजूद होता ही है। इसमें 2 अदद केले हैं और 1 सेब है और थोड़ा सा आड़ू डाल दिया मैंने जस्ट फॉर फ्लेवर। लेकिन आड़ू चख लें, मीठा हो तो इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। ये थोड़े से आड़ू के थोड़े मोटे से चंक्स अलग कर लिए हैं। अगर आपके पास पाइनएप्पल है वो भी बहुत अच्छा है, स्ट्रॉबेरी है वो भी बहुत अच्छा है, आड़ू है वो भी बहुत अच्छा है। तीनों मैंने आपको बता दें कि एक डिश में आप 3 चीज़ें ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और ये जो बनाना हमने बनाया था ये अभी तक पानी में रखा हुआ है मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये पानी में ठंडा हो चुका है। और ये जो स्ट्रॉबेरी हमारा कस्टर्ड था वो है। अब हमने क्या करना है, ये ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है लेकिन थोड़ी देर हम और इसको रख लेते हैं। जो जेली हमने बनाई थी, जेली को बना के हमने इस तरह जैसे तोड़ सा लेते हैं, इस तरीके से कर लिया। इसकी भी एक लेयर आएगी। अब आते हैं क्रीम की तरफ। ऑल पर मिल्क पैक, जो भी आपके पास छोटा क्रीम का पैकेट है आप वो ले लीजिए। तो अब इस पे फिर हम विक्सर, अगर हैंड विक्सर है आपके पास तो वो आप अच्छी तरह क्रीम फेंट लें उससे। अगर इलेक्ट्रिक है तो उसमें आपने 2 किस्तों में फेंटनी है, एक हमने थोड़ी नॉर्मल रखनी है और एक जिस तरह केक में हम डालते हैं उस तरीके से रखनी है। तो ज़रा फेंटने का काम है तो मैं इसमें करने लगी हूँ। क्रीम डाल ली है, अब आधा चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं करनी।
यकीन जानिए जो हम चीज़ तैयार करने लगे हैं, अभी तक तो आपके सामने इसकी फुल शक्ल फाइनल नहीं आई होगी। ये आप तैयार करेंगे, आप किसी को बर्थडे विश करनी हो एज अ केक भी यूज़ कर सकते हैं। ये सोफले ट्राइफल जो होता है, आप राइटिंग भी उनका नाम कर सकते हैं। तो एक दफ़ा हम इसको लो पॉइंट पे चलाएंगे। बीच में चेक करते रहें। इसका भी हमने फोम सा बना लेना है। ये देखिए हमारा फोम तैयार हो चुका है। जी व्यूअर्स, ये क्रीम हमारी मिक्स हो चुकी है। अब हम आते हैं जो हमने सोफले बना के रखे थे उनकी तरफ। अब जो मिक्स फ्रूट है उसमें आप चाहें तो ये कस्टर्ड मिक्स कर लें, चाहें तो वो कस्टर्ड मिक्स कर लें, आपकी चॉइस है। जो हमारे सोफले हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं। अब ये कस्टर्ड इस पर हम स्प्रेड कर देंगे। ये देखें सोफले इसके अंदर नज़र आते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे लग रहा है आपने रसमलाई डाली हुई है इसमें। इस तरीके से लेयर लगानी है आपने, थोड़ा सा छोड़ देना है आपने। ये हमें इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए चाहिए होगा। अब इसको, और जो पहले भी मैंने डाला था उसको मैंने एकदम से नहीं उल्टाया था। ये चम्मच होता ही इस वजह से है कि आपने उसको चम्मच की मदद से हैंडल करना है आपने, क्योंकि एकदम से उल्टाएंगे वो एंड तक चला जाएगा और आपकी जो स्वीडिश है बहुत अजीब सी हो जाएगी, हर चीज़ मिक्स हो जाएगा। ऐसे तो अभी जब ये जमेगी ना तो लेयर उतरेंगी, जब आप इसको एक साइड से निकालेंगे तो देख सकते हैं आप कितना खुश शक्ल है। थोड़ा सा कस्टर्ड मैंने इस वजह से बचा लिया क्योंकि ये देखिए क्रीम जो है ना, ये फोम इसके अंदर चिपक चुका है। तो हम जब चम्मच से निकालेंगे तो फिर भी साइडों पे थोड़ा सा फोम रह जाएगा, तो वो वेस्ट तो नहीं करना जाहिर है। तो इसको हम इसमें से गुजार के इसमें डाल देंगे। देसी सा तरीका बता रही हूँ आपको। थोड़ी सी 1-2 चम्मच क्रीम हम नोज़ल बैग में डाल देंगे। ये जी नोज़ल बैग है, ये मेरा होममेड है। अगर आपके पास नोज़ल बाज़ारी है तो बेस्ट है, नहीं है तो होममेड नोज़ल बैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नोज़ल बैग में डाल के अभी फ़िलहाल मैं इसको एक साइड पे कर रही हूँ, बाद में हम इसको ट्रीट करेंगे। उसके ऊपर जब हमने डेकोरेशन करनी होगी नोज़ल से। अभी जो ये क्रीम है इसकी लेयर हम कस्टर्ड पे लगा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल फोम बन चुका है, फोम टाइप है बिल्कुल इस तरीके से। इसको करके अभी हल्के हाथ से फैला देंगे हम। अब जो तरीका बताया था रिमेनिंग कस्टर्ड इसमें मिक्स करके इसमें कर देते हैं। ये देखिए हाथ की मदद से, इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से मिक्स कर लें। अब हम अपनी डेकोरेशन जो करनी है वो कर लेते हैं इस पर कहीं कहीं। अब इसके ऊपर जेली कहीं कहीं रखनी है आपने, ध्यान से आपके फूल ख़राब ना हो। जहाँ इसको मज़ीद पतला कर लें कि फूलों को टच नहीं होनी चाहिए। अब कहीं कहीं आपने इसमें ये हाथ से रखना है। जो फ्रूट आप रखना चाहते हैं, स्ट्रॉबेरी रखना चाहें, आड़ू रखना चाहें, इवन आजकल मैंगो सीज़न है, मैंगो रखना चाहें, जो भी हो लेकिन हो कॉम्बिनेशन में आपका फ्रूट। ये देखिए जी हमारी मज़ेदार सी स्वीट तैयार है। चाहे तो आप इस पर किसी को बर्थडे विश लिख सकते हैं, चाहें तो आप इस पर ईद विश लिख सकते हैं, कुछ भी आप इस पर नोज़ल की मदद से लिख सकते हैं। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद की जाएगी। मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, आई एम वेटिंग फॉर दिस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।